वालेकुम। आज मैं आपको चिकन स्प्रेड बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने 4-5 लहसुन के जवे लिए हैं और 500 ग्राम्स यानी हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया है। इसको मैं बॉईल करूँगी, इसलिए मैं इसको एक पैन में डाल के इसमें 1/4 कप या 4 टेबलस्पून चिली सॉस के डाले हैं और इसमें हाफ़ कप तकरीबन सिरका, सफ़ेद सिरका डाल के 1 कप पानी डाल के आप इसको चूल्हे पे बॉईल होने के लिए रख दें। इस दौरान मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही नमक का डाल रही हूँ और ये सारे फ्लेवर मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि चिकन की जो एक हीक होती है वो ख़त्म हो जाए। बॉयल करने के बाद आप इसको कांटे की मदद से या ठंडा करके हाथों की मदद से इसके बारीक बारीक रेशे कर दें। यहाँ मैं आपको बीटर के साथ श्रेड करके दिखाऊंगी। आपको जिस तरह से आसानी हो आप उस तरह से कर लें। बीटर से अगर आपने श्रेड करना हो तो आप गरम चिकन को डालें, ठंडे चिकन को अगर आप बीटर से श्रेड करेंगे तो वो श्रेड नहीं होगा। बीटर से श्रेड करने का ये फ़ायदा है कि ये बहुत ज़्यादा इवन और एक एक बारीक लेयर श्रेड होती है जिस तरीके से हमें चिकन स्प्रेड में चाहिए। ये देखें बिल्कुल इवन और बहुत अच्छा बारीक बारीक रेशा इसका हो गया है, बहुत अच्छा ये श्रेड हो गया है। क्योंकि इस चिकन में थोड़ा सा मॉइस्चर है, हमने इसको बॉयल किया है, ये पका हुआ भुना हुआ नहीं है, तो इसके लिए मैं 1 टेबलस्पून बटर पैन में डाल के इस चिकन को थोड़ा सा भूनूंगी। 1 टेबलस्पून ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। आप बटर भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन आप देसी घी नहीं डालेंगे क्योंकि उसकी थोड़ी सी हीक होती है और वो इसको ख़राब कर देगी। तो मैंने बटर डाल के इसको अच्छी तरह से भूना है ताकि इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए और ये ज़रा सा चिकन जो है वो क्रिस्पी हो जाए। इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। इसमें मैंने लहसुन के जवे भी डाले थे, वो भी चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, श्रेड हो गए हैं। और यहाँ पे अगर ज़रा सी भी चिकन में थोड़ी सी हीक होगी वो भी निकल जाएगी और आपकी चिकन स्प्रेड जो है वो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है कि आपने हर चीज़ जो है वो फ्रेश डाली है। देखिए चिकन जो है वो भुन चुका है। इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ और इस दौरान जो है वो मैंने 500 ग्राम्स मेयोनीज़ ली है और इसको अच्छी तरह से बीटर से फ्लफ़ी कर लें। आधा किलो यानी 500 ग्राम मेयोनीज़ में मैं 1 कप क्रीम का, जो कि फ़्रेश क्रीम नॉर्मल क्रीम होती है, उसका डाल रही हूँ। कुकिंग क्रीम आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी, नॉर्मल फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करनी है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें, और मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे तो उसके लिए आप बेल का आइकन भी दबा दें। अब क्रीम और मेयोनीज़ को अच्छी तरह से यकजान कर लें बीटर से। और मैंने चिकन में पहले से फ्लेवर ऐड कर लिया था, लेकिन इसमें भी फ्लेवर की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए मैं आधी टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून ही सॉल्ट का इसमें दोबारा से ऐड करूँगी। चिकन को रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा तो वो गर्म होने की वजह से थोड़ी स्टीम बनेगी और वो मॉइस्चर छोड़ देगा और हमारी स्प्रेड ख़राब हो जाएगी। तो रूम टेम्परेचर पे करके चिकन को आप मेयोनीज़ और क्रीम के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और उसको बहुत अच्छी तरह से यकजान कर लें। और इसको स्टोर करने के लिए मैंने शीशे का एक जार लिया है, उसको मैंने गर्म पानी में उबाल के स्टेरिलाइज़ कर लिया था और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। इसमें कोई पानी का कतरा नहीं होना चाहिए। हमेशा आप कोई भी चीज़ स्टोर करें, कोई अचार, चटनियाँ, मुरब्बे या ये चिकन स्प्रेड है, तो आप हमेशा शीशे के जार में स्टोर किया करें। आप कभी भी प्लास्टिक का जार इसके लिए इस्तेमाल ना करें। 2 हफ्ते के लिए आप इसको फ्रिज में रखें, यह ख़राब नहीं होगी, लेकिन आपने इसमें गीला चम्मच यूज़ नहीं करना निकालने के लिए। अब मैं लगे हाथ इसके सैंडविचेस भी बना के आपको दिखा रही हूँ। डबल रोटी के किनारों को मैंने काट लिया है छुरी की मदद से। मैंने चीज़ के स्लाइस लिए थे और साथ में मैंने टमाटर भी काट के रखे थे सैंडविच बनाने के लिए, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम टमाटर नहीं खाएंगे, तो मैं टमाटर इसमें इस्तेमाल अभी नहीं करूँगी। आपकी मर्ज़ी हो, आप सब्जियाँ इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। एक स्लाइस लेके उसके ऊपर चिकन स्प्रेड फैलाएँ, आपकी मर्ज़ी है जितनी भी आप लगाएं, घर की बनी हुई है। इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखें। अब इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस रखें। अगर आप चाहें तो पहले स्लाइस पे ज़रा सा बटर भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको तिकोना काट के क्लिंग लगा के आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं बगैर ग्रिल किए। लेकिन मुझे चीज़ को मेल्ट करना है तो मैं इसको गरम तवे पे पहले सेकूंगी। आप चाहें आप इसको ग्रिल कर लें या गरम तवे पे सेक लें। मैंने तवे को पहले गरम होने के लिए रख दिया था। अब इन स्लाइसेस को मैं दोनों साइडों से बिल्कुल हल्का हल्का सेक लूँगी। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। ये बहुत क्रीमी और टेस्टी
सैंडविचेस रेडी हैं घर की बनी हुई चिकन स्प्रेड के साथ। इसको लाजमी ट्राई करें। बहुत शुक्रिया।